भारतीय आईवीडी इंडस्ट्री में टैलेंट और एचआर को लेकर बातें तो हमेशा ही होती रहती हैं, लेकिन आज ना हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे बल्कि प्रॉब्लम की एकदम जड़ तक जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस कॉपी पेस्ट मॉडल की जो शायद इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। आईवीडी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए आज सबसे बड़ा खतरा क्या है? और जैसे ये सवाल सामने आता है ना, तो हम सबके दिमाग में कुछ बहुत ही कॉमन जवाब आने लगते हैं। वो जवाब कुछ ऐसे होते हैं, अरे एम्प्लॉय एट्रिशन बहुत ज्यादा है, मतलब लोग नौकरी छोड़कर बहुत जा रहे हैं, हायरिंग करना मुश्किल हो गया है, सैलरी को लेकर कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और अच्छे टैलेंट को रोक कर रखना तो सबसे बड़ी चुनौती है। ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं और इंडस्ट्री में हर कोई हर रोज इन्हें फेस कर रहा है। लेकिन यहीं पर असली कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम इन्हें ही असली समस्या मान रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये असल में प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ लक्षण है, किसी और कहीं ज्यादा गहरी प्रॉब्लम के नतीजे हैं। तो चलिए अब इन लक्षणों से आगे बढ़कर असली एचआर प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं, उस जड़ को खोजते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को अंदर से परेशान कर रही है। और वो असली समस्या है ये कॉपी पेस्ट एचआर मॉडल। अब ये क्या है? देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एचआर को कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं माना जाता, बल्कि बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ रोल्स क्लियर नहीं होते, किसी को नहीं पता कि उसका करियर आगे कैसे बढ़ेगा, और बस जब जरूरत पड़ती है तो लोगों को हायर कर लिया जाता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। इसे ध्यान से समझिए। ये एक सीधी सी चेन है। जब एचआर फंक्शन को ही एम्पावर नहीं किया जाता, उसे ताकत नहीं दी जाती, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कंपनी के लोगों को ताकतवर नहीं बना सकता। और जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी के लोग ही ताकतवर नहीं होंगे तो वो कंपनी कैसे ताकतवर बनेगी? इस कॉपी पेस्ट मॉडल के जो नतीजे हैं वो बहुत साफ और गंभीर हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉयज को कंपनी में अपना कोई फ्यूचर ही नहीं दिखता। दूसरा, कंपनियां अपने लोगों की कैपेबिलिटी बनाने में इन्वेस्ट ही नहीं करती। तीसरा, जो कीमती नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो लगातार कंपनी से बाहर जाता रहता है। और आखिर में लोगों का नौकरी छोड़ना एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। और इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए अब एक और भी ज्यादा खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है, जो इस आग में घी डालने जैसा है। कुछ कंपनियां ना अब एम्प्लॉयज को रोकने के लिए रिटेंशन की जगह रेस्ट्रिक्शन का रास्ता अपना रही हैं। फर्क समझिए। रिटेंशन का मतलब होता है लोगों को बनाना, उनके लिए ग्रोथ के रास्ते बनाना, एक अच्छा कल्चर देना, उनमें इन्वेस्ट करना। लेकिन रेस्ट्रिक्शन का मतलब है लोगों को फंसाना, जैसे एनओसी देने में देरी करना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को होल्ड करना और नौकरी छोड़ने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना। इस बात को एकदम साफ साफ समझना होगा। ये रिटेंशन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये लोगों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें एक तरह से कैद करना है। और ये सिर्फ उस कंपनी की इमेज को ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की इमेज को खराब करता है। क्योंकि जब टैलेंट को लगता है कि वो फंस जाएगा, तो नया टैलेंट इस इंडस्ट्री में आने से ही डरेगा। तो अब ये तो साफ है कि ये किसी एक की गलती नहीं है, ये एक सिस्टमिक ब्रेकडाउन है। मतलब पूरे सिस्टम में ही कहीं कोई गड़बड़ है, और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी भी किसी एक पर नहीं डाली जा सकती, ये हम सबकी है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार है कौन? क्या ये मैनेजमेंट की गलती है, एचआर टीमों की, या फिर खुद एम्प्लॉयज की? इसका जवाब बहुत सीधा है और शायद थोड़ा कड़वा भी, वो है हर कोई। इस सिचुएशन के लिए हम सब किसी न किसी तरह से जिम्मेदार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कंपनियों और प्रमोटर्स से। उन्होंने एचआर को कभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखा ही नहीं। उनका पूरा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म नंबर्स पे रहता है, न कि अगले 5 सालों के लिए एक मजबूत टैलेंट पाइपलाइन बनाने पर। अब बात करते हैं एचआर टीमों की। कई बार एचआर टीमें भी खुद को सिर्फ एक प्रोसेस मैनेजर मान लेती हैं, न कि कैपेबिलिटी बिल्डर। वो लर्निंग, लीडरशिप और कल्चर को ड्राइव नहीं करती, और न ही मैनेजमेंट को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए चैलेंज करती हैं। और हाँ, इस पूरे चक्र में एम्प्लॉयज भी शामिल हैं। कई लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म सैलरी हाइक के पीछे भागते रहते हैं, बिना किसी एक स्किल में मास्टरी किए लगातार नौकरियां बदलते रहते हैं, डेजिग्नेशन को कैपेबिलिटी से ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में खुद इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, जिसे हम सबको मानना होगा, करियर ग्रोथ को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, इसे बनाना पड़ता है, एक एक ईंट रखकर, मेहनत, लगन और सही स्ट्रेटजी के साथ।
तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसकी वजहों को भी जान लिया, तो अब क्या? अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि अगर प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है तो उसका सलूशन भी स्ट्रक्चरल ही होगा। पेश है बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले कंपनियों और प्रमोटर्स के लिए एक नया मैंडेट। एचआर को एडमिन के काम से निकालकर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएं, लोगों को उनके करियर का एक साफ रास्ता दिखाएं, ट्रेनिंग और लीडरशिप में इन्वेस्ट करें, सिस्टम बनाएं, लोगों पर डिपेंडेंसी नहीं, और सबसे जरूरी एग्जिट पॉलिसी को नैतिक और ट्रांसपेरेंट बनाएं। अब एचआर लीडर्स के लिए एक नया मिशन है। आप सिर्फ प्रोसेस मैनेजर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर हैं। टैलेंट डेवलपमेंट की ओनरशिप लें, एक ऐसा कल्चर बनाएं जहां लोग सीख सकें और भरोसा कर सकें, और बिजनेस के लक्ष्यों और लोगों की ग्रोथ के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करें। और आखिर में एम्प्लॉइज के लिए एक नई सोच की जरूरत है। अपनी कीमत सिर्फ सैलरी से नहीं बल्कि अपनी स्किल से तय करें। किसी एक फील्ड में गहरी एक्सपर्टीज हासिल करें। 6 महीने के इंक्रीमेंट की जगह 5 साल की ग्रोथ के बारे में सोचें, और याद रखें, अपने करियर की गाड़ी के ड्राइवर आप खुद हैं। आज आईवीडी इंडस्ट्री एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। यहाँ से भविष्य के लिए एक रास्ता चुनना होगा। क्या हम यहीं रुककर ठहराव चाहते हैं या फिर आगे बढ़कर इवॉल्व होना चाहते हैं? ये स्लाइड इन दोनों रास्तों का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। एक है कॉपी पेस्ट का रास्ता, जहां हम बस लोगों को हायर करते रहेंगे, उन्हें खोते रहेंगे और हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। और दूसरा है बनाने का रास्ता, लोगों को बनाना, सिस्टम को बनाना और भरोसे को बनाना। चॉइस बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आखिर में एक ही सच है। एक ताकतवर कंपनी ताकतवर लोगों से ही बनती है, और ताकतवर लोग एक ताकतवर कल्चर और सिस्टम में ही बनते हैं, कॉपी पेस्ट करके नहीं। अब ये फैसला पूरी इंडस्ट्री को मिलकर करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहती है। These are the thoughts and ideas of Mr. Mukesh Mishra from Jaipur, brought to you by MedDevice.